तो सिविल ज्ञान, आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे कि जो भी हमारे फ्रेंड टारगेट डीडीए जेई कर रहे हैं, मतलब डीडीए जेई को जो लोग टारगेट कर रहे हैं, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि किस तरीके से आपको जीकेजीएस पे काम करना होगा और आपको नानटेक पे कैसे काम करना होगा। क्योंकि आपको टेक्निकल तो पता है, टेक्निकल सबका हो जाता है, पर यहाँ पे सबसे ज़्यादा रीजनिंग, इंग्लिश और आपका जीकेजीएस है और मैथ आपका रीजनिंग है, जो कि 10-10 नंबर के मार्क में है। तो किस तरीके से आपको इस पे काम करना चाहिए ताकि आप जो है 40 में अच्छा खासा स्कोर कर पाएँ। तो आज की क्लास में यही हम बात करेंगे। तो भैया अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी प्रॉपर तरीके से डीडीजे की तैयारी हो रही है। यहाँ पे हम आपको किसी न किसी तरीके से रोज डेली एक क्लास प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो आज की क्लास में यही हम बात करेंगे कि आपको किस तरीके से अपना टेक को अच्छा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंग्लिश में क्या पढ़ना है, या रीजनिंग में या मैथमेटिक्स में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो उन सभी जो हम जब बात करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ क्या चीज़ यहाँ पे आने वाली है। चलो सबसे पहले बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भैया देख लीजिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका है मैथमेटिक्स में, तो कुछ टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को आप देखेंगे कि मैथ में क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं। उसमें आपका स्पीड एंड डिस्टेंस हो जाता है, ये आपका आएगा। या सी एफ और एल सी एफ आपका देखने को मिलता है। ट्रिग्नोमेट्री आपको देखने को मिलेगी, रेशियो प्रोपोर्शन आपको देखने को मिलेगी, वर्क एंड टाइम हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, और आपका कंपाउंड और आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, सीरीज आपकी हो गई, पाइप और सिस्टम हो गया, आपका एज रिलेशन एज हो गया। तो ये आपके जो 10 टॉपिक है, ये आपके 10 टॉपिक आप इनको नोट कर लीजिए और इन 10 टॉपिक को आप जो है मैथमेटिक्स में पढ़ लीजिए। अब दिक्कत आती है कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। देखो, अगर आपने अभी तक मैथमेटिक्स कभी नहीं पढ़ी तो आप बुक्स लेकर मत पढ़ो। ये बुक्स लेकर पढ़ोगे तो काफ़ी कुछ समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आज का जो मॉडर्न ज़माना है वो सब टिप्स एंड ट्रिक पे है, और जो पुरानी ट्रिक हैं वो कभी काम नहीं आती हैं। तो आप किसी एक टीचर को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं, आप सब सब कुछ अच्छा पढ़ाते हैं, बस आपको किससे समझ में आता है ये बहुत बड़ा मैटर करता है। क्योंकि मैंने देखा जितने भी टीचर है भाई, जो अगर कोई भी यूट्यूब पे पढ़ा रहा है तो बिना मेहनत किए, बिना अपने ऊपर टाइम दिए वो कभी नहीं यूट्यूब पे आता है। तो अगर आपको लगता है कि हमको फ्री में नहीं समझ में आता, तो आप पैसा देकर किसी से पेड बैच ले लीजिए, तो आप उससे पढ़ लीजिए। पर आप मैथ को काम करिए, बिना काम किए अब आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। क्योंकि आपने अभी देखा यूपीएमआरसी में किस तरीके से मैथ के क्वेश्चन, जिन्होंने डेली प्रैक्टिस की होगी, अच्छे से किया होगा, वो कर पाएंगे। पर जो हम जैसे लोग हैं, हम लोग मैथ उतना पढ़ते नहीं है, क्योंकि टेक्निकल के हैं, तो हम लोगों को इतना मैथ कभी आया नहीं, रीजनिंग की और जी के जिसमें काम चल जाता है। पर अब हमको करना होगा, अगर हमको डी जे में अच्छी खासी वैकेंसी है, अगर इसमें हमका सिलेक्शन लेना है, तो आपको इन सब्जेक्ट पे या मैथ पे काम करना होगा। तो आप इन 10 टॉपिक को नोट कर लीजिए, कुछ ना करिए तो इतने 10 टॉपिक तो कर ही लीजिए। पर आपके आने वाले अपकमिंग वैकेंसी में आरआरबी जेई है, या और भी जैसे डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो में आएगी, तो उन सब में मैथ आपको देखने को मिलेगा। तो आप अच्छे तरीके से मैथ पे काम करिए, मैं तो यही कहूँगा। अभी वक्त है, अभी आपकी एग्जाम डेट भी नहीं आई है, तो आप अच्छे से इन मैथ पे काम कर लीजिए। अब यहाँ पे 10 से 9 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। ठीक है भैया, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका जो यहाँ पे आप देखोगे इंग्लिश का जो पोर्शन है, ये भी आपका 10 मार्क्स का आएगा। तो इंग्लिश को पोर्शन को मैं यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूँ, क्योंकि इंग्लिश में भैया क्या होता है कि आपका एक वोकेब का पार्ट होता है, ठीक, एक आपका होता है ग्रामर का पोर्शन। तो जो ग्रामर का पोर्शन आपका होता है और जो आपका वोकेबुलरी का पोर्शन होता है, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। क्योंकि देखो, वोकेब में क्या होता है, आपको सिनोनिम्स देखने को मिलती है, ठीक है, आप एंटोनिम्स देखने को वहाँ पे मिलती है, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलता है, ठीक भैया। फिर आपको फ्रेजल वर्ब आपको देखने को मिलता है, फिर मिस स्पेल वर्ब देखने को मिलता है। ये आपका तभी हो पाएगा अच्छे से जब आप डेली इन पे काम करोगे। एक दिन में आप सिनोनिम्स नहीं कर सकते हो, 2 दिन में आप एंटोनिम्स नहीं पढ़ सकते हो, डेली आपको काम करना होगा। तो आप अभी से, अगर अभी तक आपने नहीं तैयारी की है, तो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, तो डेली बेसिस पे इन पे काम करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप देखते हो एडिटोरियल क्लास चलती है, या वोकेब की प्रॉपर क्लास चलती है, तो आप करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि किसी भी एग्जाम में प्रॉपर ये नहीं लिखा होता कि ये वोकाबुलरी फला से आएगी। आपको अनलिमिटेड तरीके से काम करना होगा, तभी आप जाकर के यहाँ से 5 नंबर ला के आ सकते हो। ठीक है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से कोई यूट्यूब पे इसकी क्लास नहीं चला रहा है कि हाँ ये फला डीडीए के लिए वोकेबुलरी का पार्ट है। नहीं भाई, ऐसा नहीं कोई चलाएगा, ना ही कभी ऐसा संभव हो पाएगा। क्योंकि प्रॉपर तरीके से हर एग्जाम में ये तो पता नहीं होता कि ए वाला जो जितना होगा वो डीडीए में आएगा, बी वाला जितना होगा, क्योंकि हर एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप जब पढ़ोगे कुछ ना कुछ तो सीखोगे, कभी आपकी पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी। अब हम बात करते हैं ग्रामर वाले पोर्शन पे। तो भैया जो ग्रामर का पोर्शन है, तो ग्रामर में देखो, ये तो आपका स्टैटिक चीज़ है, ये कभी नहीं बदलेगा। क्योंकि आप चाहे जिससे पढ़ो, चाहे अपने बुक से पढ़ो, चाहे कहीं से पढ़ो, पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लीजिए, जिसमें आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सारी 8 चीज़ें जो आपका है, ये सब पढ़ाई जाती हैं। तो आप इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच से काम कर लीजिए।
फिर आप जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लें तो आप टेंस पे काम करें। जब आप पूरा 12 के 12 टेंस पे आप काम कर लेंगे तब आप जो है आसानी से एक्टिव पासिव भी बना लेंगे और ये सब वॉइस पे आप काम कर लेंगे। जब आप एक्टिव पासिव बना लोगे तो आप जो है सेंटेंस का फॉर्मेशन भी कर लोगे और नरेशन भी अपना कर लोगे। फिर ठीक है, एरर आप सेंटेंस भी आप सही कर लोगे। तो ये सारी नेसेसरी चीज़ें जो आपका पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है इन्हीं सब पे ये बेस होता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस अगर आपका होगा, टेंस अगर आपका होगा, तभी आप आगे की चीज़ों फर्दर को प्रोवाइड कर पाओगे, अदरवाइज आप इन्हीं में उलझे रहोगे। तो ये जानकारी आपको इंग्लिश के लिए थी, आपको इंग्लिश पे काम करना होगा। अब ये कहाँ से करो, आपको मैंने टॉपिक बता दिया है। आप यूट्यूब पे सर्च करो यार, यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपको सब कुछ मिल जाएगा, बस आप पढ़ने की देरी है। क्योंकि अब आपको क्या है कि आपको खुद अपना खाना बनाना होगा, क्योंकि बना बनाया खाना कोई यूट्यूब पे नहीं करा रहा है। कहने का मतलब क्या हो गया कि कोई पर्सनल डीडीए के लिए टॉपिक नहीं पढ़ा रहा है, क्योंकि भैया इतना पॉसिबल नहीं हो पाता चीज़ें। मैं कोशिश करूँगा कि हाँ इन सब चीज़ों को मैं आपको प्रॉपर डीडीए के लिए पढ़ाऊँ, पर जब तक मुझसे नहीं हो पा तब तक आप अपने आप से एफर्ट मारते रहो। क्योंकि किसी के सहारे रखकर, किसी के कंधे पर रखकर बंदूक नहीं चलाई जाती, खुद का कंधा होना चाहिए। तो आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, आप इसी सर्च करो और पढ़ो, ये आपकी जिम्मेदारी है। सिलेक्शन लोगे भैया तो आपके ऊपर होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब वही है, जो मुझसे होगा जब मैं करूँगा तो आप कर सकते हो, पर अभी मेरे भरोसे मत बैठो आप लोग कि हाँ हम कराएंगे। हम कब कराएंगे, नहीं कराएंगे, कुछ पता नहीं है, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि आप अपने ऊपर वो करो, ठीक है। कराऊंगा तो मैं यही है, पर आप अपने ऊपर जिम्मेदारी रखो, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनो, किसी के सहारे मत बैठो कि हाँ कोई फला व्यक्त कराए तो हम ही पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक। अब हम बात करेंगे 10 मार्क जीके जीएस के ऊपर। तो जीके जीएस में आपके 10 मार्क हैं, आपको पता है कि जो जीके जीएस का जो पार्ट आपका है बहुत ही ब्रॉड होता है, पर मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले आपका जीके जीएस आता है जो कि 10 मार्क का होता है, ठीक। अब 10 मार्क में आपका फर्दर डिवाइड होता है। सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री पे चलते हैं तो हिस्ट्री भी आपके 3 तरीके से डिवाइड है। हिस्ट्री में आपका जो है एक आपकी हिस्ट्री आती है प्राचीन हिस्ट्री, एक आपकी आती है आधुनिक हिस्ट्री, एक आती है मेडिवल आती है। तो अब जो एग्जाम आते हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं और आपके मेडिवल से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, बल आपको आधुनिक हिस्ट्री में ज़्यादा काम करना होगा। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो सर्च करिए, किताब से पढ़िए, कहीं से पढ़िए, हिस्ट्री आधुनिक हिस्ट्री को पढ़ लीजिए। आप कहोगे 10 नंबर के लिए भैया इतना क्यों, भैया करना पड़ेगा, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा इसका कोई वो नहीं है, क्योंकि शॉर्टकट का कोई मतलब नहीं है, हमको लॉन्ग टर्म पकड़ना पड़ेगा। और आगे वाले एग्जाम में आपका आगे ऐसा जो एग्जाम होगा तो आप अभी काम करोगे तो उसमें भी काम कहीं ना कहीं काम आएगा। अगर अभी अभी होता क्या है कि हम लोग ढूंढते हैं कि कोई शॉर्टकट मिल जाए, शॉर्टकट मिल जाए, हमको जीवन में कभी शॉर्टकट नहीं पकड़ना चाहिए, लॉन्ग टर्म पकड़ो, ज़रूर कामयाब होगे, ठीक है। मेहनत करो, लॉन्ग टर्म पकड़ो, आराम से हो जाओगे। तो हिस्ट्री में अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ रखा तो आधुनिक पढ़ लीजिए और आपका मेडिवल पढ़ लीजिए। अब हम बात करेंगे भैया कि अगर हम इतना चीज़ें कर लिए तो हमको जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी होगी, ठीक है। बिल्कुल भैया, जैसे एशिया महाद्वीप है, यूरोप है, अफ्रीका, इन सबसे क्वेश्चन आपका बनने लगा है तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना होगा, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना होगा। मैं इतना क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप अभी पढ़े रहोगे तो आपको एसएससी जेई के अंदर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी वक्त है, अभी इसी समय पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं आपको सोचोगे 10 नंबर की इतना करना भैया इतना करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हमको एक नंबर की लड़ना होगा, तो इतना सब पढ़ना होगा। अभी वक्त है, आप पढ़ते चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहने वाली है, ठीक है भैया, ठीक है। तो आपको ये वर्ल्ड ज्योग्राफी और आपको ये अपना जो है अ, ये दोनों इंडियन ज्योग्राफी आपको करना पड़ेगा, ठीक। अब यूट्यूब पे बहुत सारा मटेरियल है, बुक्स भी है, बहुत सारी हैं, तो आप कहीं से भी कर सकते हो। पॉलिटी अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो पॉलिटी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। साइंस अगर आप नहीं पढ़ी तो फिजिक्स पढ़ लीजिए, केमिस्ट्री पढ़ लीजिए और फिर आपको बायोलॉजी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर आपका जो करंट अफेयर वाला पार्ट है, देखो करंट अफेयर अगर आप कर रहे हो डेली डेली बेसिस पे करंट अफेयर ना करके आप पुराना करंट अफेयर पढ़ो। पुराने करंट अफेयर के लिए मैं आपको बुक दिखा देता हूँ कि जिसमें देखो, अब पुराना करंट अफेयर पढ़ने का कोई मतलब, पुराना करंट अफेयर पढ़ने का ही मतलब है, नया करंट अफेयर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मेरे पास बुक्स है करंट अफेयर की 1 साल वाली, तो आप ऐसे ही बुक मार्केट से ले लो और इसमें पूरे 1 साल 2022 का पुराना मटेरियल हो, अब उसी को बार बार पढ़ते रहो और ये देखते रहो कि 2023 में किस महीने में कौन सा नया चीज़ हो रहा है, कोई गेम अच्छा खासा हो रहा है, कोई जिसका नाम हो, जैसे कोई राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा है, कोई नेशनल लेवल पे हो रहा है, तो उसमें क्या चीज़ें घटना हुई, तो आप एक कॉपी में उसको नोट कर लो। पर अब उसके लिए हम प्रॉपर तरीके से बैठ के 1.5-2 घंटा करंट अफेयर डेली पढ़ें तो ये एक मूर्खता होगी, क्योंकि मैंने ये मूर्खता कर रखी है, आप लोग ना करें, ठीक है। क्योंकि अब आप देख रहे हो करंट अफेयर कहीं से कुछ भी पूछ रहा है, तो आप करंट अफेयर ना पढ़ करके आप जैसे हिस्ट्री वाला टॉपिक है, जीके जिस टॉपिक है, अपने स्टैटिक पोर्शन पे काम कर सकते हो, इन सब पे काम करो जहाँ आपके मार्क्स देखने को मिले। देखो केमिस्ट्री आप एक हद के लिए छोड़ सकते हो, पर बायोलॉजी और फिजिक्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक। अब आते हैं कंप्यूटर पे, कंप्यूटर आपको करना पड़ेगा,
ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखना भूल गया हूँ, जो कि आपका स्टैटिक जीके पार्ट है। ठीक है, तो स्टैटिक जीके का पार्ट भी आपको कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भैया आपको इतना जीके जिसमें करना पड़ेगा। अगर आप अभी इतना कर लोगे 10 नंबर के लिए, तो आपको आगे बहुत काम आएगा। जब आप ये सब काम कर लियो, आप इतना चीज़ें पढ़ लियो, पर अगर प्रॉपर नोट्स हैं तो आप वो नोट्स को बार बार रिवाइज करो, क्योंकि कुछ नहीं पता होता कौन सा क्वेश्चन कब एग्जाम में आ जाए। अगर आप कहीं से फिर मॉक टेस्ट लगाओ, किसी यूट्यूबर को पकड़ लो जहाँ पे डेली मॉक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, आप वहाँ से करो, या फिर आप टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन पकड़ लो, या आपके पास कोई बुक्स है उसको पकड़ लो। आपको नए क्वेश्चन देखने को मिले, अपने उसी नोट्स में जो आप बनाए हो हिस्ट्री के, आधुनिक हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के, आप उसमें उनको डालो और उन पे बराबर काम करते रहो। देखो यार, पढ़ाई जो होती है बहुत ही अनलिमिटेड है। हम अपने आप को एक लिमिटेड में नहीं रह सकते कि इतना ही पढ़ना पड़ा, हमको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। बार बार आप पढ़ते रहो, जो चीज़ आपको नहीं मिले उनको नोट करो, जो जो दिमाग में रहेगी बस आप 100% देते रहो। सिलेक्शन आपका एक दिन हो जाएगा। परेशान नहीं होना चाहिए उनमें कभी भी कि यार कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा हमारे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। कभी मत पड़े, घबराओ घबराओ नहीं, वो वक्त आएगा, संघर्ष आपका साथ देगा। मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो यार, एक दिन सिलेक्शन ज़रूर होगा। अपने आप को हम लोग क्या क्या लिमिटेड करना चाहते हैं, लेकिन लिमिटेड पढ़ाई नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा लेवल पे पढ़ना पड़ता है। अगर इन्हीं बीच में हमारा किसी दोस्त का सिलेक्शन हो जाता है, तो देखो इन्हीं इन्हीं चीज़ों पे काम करता है। पर वो क्या रेगुलर काम करता रहता है, पीछे मुड़ के नहीं देखता है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वही वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप रेगुलर काम करते रहो, एक दिन सिलेक्शन आपको ज़रूर होगा। आगे जो आपका टॉपिक है, आगे हमारा जो टॉपिक है वो रीजनिंग का टॉपिक है। रीजनिंग हम देख लेते हैं, रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें आएंगी आपके एग्जाम में। तो 10 नंबर के लिए आपको डायरेक्शन पढ़ना होगा, ब्लड रिलेशन पढ़ना होगा, फिल द नंबर पढ़ना होगा, एनोलॉजी पढ़नी होगी, सीरीज पढ़नी होगी, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पढ़ना होगा, रैंकिंग पढ़नी है, वेन डायग्राम पढ़ना होगा, मिरर इमेज पढ़ना होगा, कोडिंग डिकोडिंग। तो ये सारी चीज़ें आपके प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन आपके आए हैं 10 नंबर के। तो आप इन टॉपिक पे पहले कवर करो, बाद में अगर टाइम बचता है रीजनिंग के और टॉपिक काम कर लो, ताकि जो एसएससी जेईई वो भी काम आए। और जब इन टॉपिक पे काम हो जाए तो मिक्स प्रैक्टिस करो, मिक्स प्रैक्टिस करो। देखो रीजनिंग के लिए और जीके जीएस के लिए ज़रूरी होता है कि प्रैक्टिस करना जितना ज़्यादा, और मैथ के लिए ये सब प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे नंबर आप बैठे, आप क्वेश्चन ज़्यादा दिमाग में आएंगे और एग्जाम में वहाँ पे अच्छे से खेल पाओगे। तो भैया प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस करने से आप काफ़ी कुछ सीख पाओगे। तो यही आपके टॉपिक रीजनिंग के, यही आपके जीके जीएस के, यही इंग्लिश के, यही आपके मैथमेटिक्स के। तो इन्हीं टॉपिक पे काम करना, घूम घुमा के आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मेहनत लगातार करनी होगी। जब आप सो रहे होगे तो कोई ना कोई कंपटीटर पढ़ रहा होगा, तो इस बात को समझा करो, अपने टाइम को फालतू वेस्ट ना किया करो और लगातार पढ़ा करो। आज की क्लास हमारी नहीं हो पाई, पर ये हमको लगा कि आज के हम जीके जैसे बता देते हैं, ताकि टेक्निकल में आप सब लोग कर ही रहे हो। जीके जैसे थोड़ा बता देता हूँ, थोड़ा बीच में गाइड कर देता हूँ। देखो एग्जाम के बारे में आप लोग पूछोगे मुझसे अभी, फिर मुझे पता है, पर अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखते आई है तो वाकई में आप इसके अच्छे कंपटीटर हो और अच्छे से मेहनत कर रहे होगे। तो आपने मेरी जो मेहनत है इसको लिखने में, उसने करने में बहुत टाइम लगता है, तो आप लोग इस मेहनत को समझो और कहीं पे कहीं इसको नोट डाउन कर लो और इसको बार बार पढ़ते रहो। तो देखो, अब यहीं पे कहूँगा कि एग्ज़ाम के बारे में मुझसे मत पूछना, अभी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। जब भी एग्ज़ाम होगा आपको फर्दर नोटिस कर दिया जाएगा। तो बस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई कमी रह गई बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अगर आपको कोई समस्या हो तब भी हमसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।